I think. So prayer is missing, so I will complete that thing to you. So all of you first join your palms together. We will do Gayatri Mahamantra. Om Bhuvah Sohe Tacchaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। थैंक यू नरेश सर, आपके टीम वर्क को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपके साथ यहाँ पे कामाक्षी मैम जी हैं जो मेडिटेशन कराई है, जिन्होंने अभी सुन रहा था। मीनाक्षी जी हैं, जी सर, मनीषा जी, मोहित जी, प्रिंस जी, टिंकू जी और बाकी भी अन्य जो प्रोफेसर जुड़े हैं और एक अमित सर भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सभी को हार्दिक अभिनंदन। तो मेरा कोई विशेष टॉक तो नहीं है, तो बस मैं सिर्फ एक आप लोगों को एक बुश करने के लिए कि व्हाट्स इम्पोर्टेंस, व्हाई वी ज्वाइन दिस योगा क्लासेस। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू you that all you are the yoga students, accordingly academic students, or you are the general students? Naresh sir, can you please clarify it? जी सर। So सभी बच्चे मास्टर के बच्चे हैं या फिर नॉर्मल जो अपना कोई अलग काम कर रहे हैं साइड से जुड़े हैं? 2 या 3 बच्चे हैं सर योगा से, जो एमए योगा या योगा के फील्ड में हैं। बाकी सब जर्नल हैं जो प्रातः योग अभ्यास करते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। जी, आध्यात्मिक रूप से या किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम उसी तरीके से लेके चलते हैं इसको। और सभी से निवेदन है कि जो अपना है ना वीडियो ऑन कर लें ताकि एक कनेक्शन सबके बीच बन पाए। बैठे हैं अभी तो आराम से। जी सर। तो देखिए, मैं यहाँ पे हिंदी लूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि सामान्य लोग हैं तो हिंदी यहाँ पे शायद आई थिंक इट शुड बी बेटर। सो मैं अभी फिलहाल एसवीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर में हूँ और इसके बाद मेरा प्लानिंग अभी यूएस है नेक्स्ट ईयर। सो व्हाट आई नोटिस हियर दैट बिकॉज मैं भी जींद से बिलोंग करता हूँ, आप लोग रोहतक से आना जाना रहता है वहाँ पे। तो अपने यहाँ पे हरियाणा में मैंने क्या देखा, मैं खुद भी नेशनल खेला है, स्टेट गेम्स खेले हैं और यहाँ पर जब बेंगलोर आया, 4 साल हो गए मुझे बेंगलोर में अभी, तो एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। हम हरियाणा में किस थ्योरी को फॉलो करके चलते हैं, यहाँ पे जब पाया ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट 40 यूनिवर्सिटी के साथ तो हमारा कोलेबोरेशन ही है यूनिवर्सिटी में। सो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है तो 40 से ज्यादा अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम्स के लिए। अभी भी हमारा नेक्स्ट मंथ हमारा प्रोग्राम है इस वैसे यूनिवर्सिटी में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो योग को जो अभी हम जो हरियाणा में जो हम समझ रहे हैं, सिर्फ हम प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, अपना बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज गुड, ओके, मेंटेन हेल्थ मेंटेन रहती है, कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर क्योंकि हमारा हॉस्पिटल भी है, बिना किसी मेडिसिन के योगा को किस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पे कैंसर्स के पेशेंट्स आते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज तो सबसे आगे है, डायबिटीज के सबसे ज्यादा रिजल्ट मिले हैं यहाँ पे। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे, हजारों पेशेंट्स आते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में पतंजलि का फेमस है, सो इंटरनेशनल लेवल में ये हमारा एसवीएस यूनिवर्सिटी फेमस है। तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए योग से बिल्कुल भी मत जुड़िए, ठीक है। आज एक योगा अपने आप में एक एलोपैथी को चैलेंज तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट उसको एक लाइफस्टाइल का इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड बन चुका है हमारा योग का।
क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चेज हो रही है, रिसर्चेज में कितने सारे रिजल्ट हम देख रहे हैं। आज भी हम देख रहे थे, सूर्य नमस्कार का प्रेजेंटेशन था, नरेश सर भी उस मीटिंग में थे। तो किस तरीके से खाली सूर्य नमस्कार से किस टाइप का जो स्ट्रेस का डीप लेवल है, एंजाइटी का डीप लेवल है, किस टाइप के चेंजेस हमें उसमें मिलते हैं। तो आप लोगों से, और दूसरी बात कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज ऑल्सो द बेटर ऑप्शन इफ यू आर सिलेक्टिंग द योगा एज ए कैरियर। बट मैं नरेश सर से लास्ट टाइम भी, सॉरी थोड़ा इनफॉर्मल हो रहा हूँ मैं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचर्स, but mostly in the North Indian teachers, because I also belong to North India. I'm not just teaching, but what is happening there, what is actuality, it is really completely different. And I'm really appreciate to Dr. Naresh that he is really doing nice work. So नरेश सर का जो जिस तरीके से उन्होंने आप सबको यहाँ पे जोड़ा है, और मैं देख रहा था इन्होंने 21 डेज का ये शेड्यूल बनाया है, रियली अप्रिशिएटिंग वर्क इट इज। तो आप लोगों को अपनी, हम जैसे हम अपनी हेल्थ को लेके चलते हैं कि हम जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आत्मा, परमात्मा, ध्यान, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर हम बेसिक लेवल पे ही हम लेकर चलते हैं इसको कि किस टाइप का, कि मेरी खुद की स्टडी जो चल रही है हमारे, मेरी हार्ट के ऊपर है सही का, कि that heart rate variability, how that meditation is affecting. So इस टाइप की स्टडीज, रिसर्चेज, ये सिर्फ आप लोग सुनते हो, ये एक्चुअल में सुनी सुनाई बातें नहीं है। एक्चुअल में इट इज साइंटिफिकली अप्रूव्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी इट हैज पब्लिश्ड। एंड और आप लोग हैरान मानोगे, जैसे कि जो हम यम नियम जो हम पढ़ते हैं ना, तो यूएस से मैंने हैरान रहा कि इस टाइप का एक स्केल कि हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं, वो लोग तो करके आगे निकल गए। हमारा ही ज्ञान को लेकर के यूएसए वाले हम अपने नाम का एक बना रखा उन्होंने कि यम नियम, सबको पता है भैया भैया इसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है, महर्षि पतंजलि जी ने इसको ओरिजिनेट किया है। बट मैं देख रहा था कि यम नियम का जो स्केल है, हाउ कैन वी मेजर दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ यमा यू आर फॉलोइंग, नियमा यू आर फॉलोइंग। एंड द वन मोर द अदर क्वेश्चन दैट इज द Vedic personality inventory. I'm also taking that skill in my research. So that is also, I think, from Germany. मैं तो इस चीज से हैरान हूं कि हमारे इंडिया में ये चीज इतनी पॉपुलर है और इंडिया के लोग इसको सीरियस ही नहीं है इसको लेकर के, जबकि यूएसए में, जर्मनी में, जापान में, इटली के अंदर वो लोग हमारी ही चीज को, हमारी ही नॉलेज को लेकर के इतनी बड़े बड़े वो चीजें डेवलप कर दिया उन्होंने, और हम लोग बैठे हैं उनकी तरफ। आज हम लोग जो स्केल ले रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, उनको हमें फॉलो करना चाहिए था। हाँ, एक्चुअल ट्रेडिशनल टेक्स्ट दे आर फॉलोइंग, बट ऑन द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू वी आर वीकर राइट नाउ। डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग, बट we need more study and we need your support also. So for that same aim, that I also started that academy, that because of that institution that we can provide that scientific knowledge and experience to the students. Naresh sir is also part of that batch PhD. He is also learning the research in that batch. So I will also expect to you, please don't just keep it yourself on just the therapy basis or just to that earn the money. So go next to the level. So behind me you can see, so there is these are my targets. So the targets are the set the best publication award, the postdoctoral in the USA, and after that the DSc, DLEAP, etc. So that are the my target. Right now I am in the medium. So right now I'm doing PhD in 4th year here, but I will do that things, and I will also expect to all of you also that you will also, you will just don't take it just that it is just the normal exercise. No, it is really wrong understanding. So you have to take it that personally. So what happened, so just 1 minute.
days before, आप सभी लोग विद्युत जामवाल को जानते होंगे, जो मूवी एक्टर है, परसों ही यहाँ पे आया हुआ था हमारे पास. And I was also really surprised. The film industry, they are one of the top, and how they are impressed with the yoga, and really, he is the great yogi. But what happened with you and with us? That Gagan, just wait, I'm coming. Give me 10 minutes, okay? Yeah, sorry for interruption. Yeah. So what happened with us? So because in Haryana, give me just 1 minute. Sorry for interruption. Yeah. Just हम सबका सौभाग्य है कि सर को आज हम सुन पा रहे हैं, जिन्होंने एक सामान्य से परिवार से ही यहाँ जींद से और एमए योगा इन्होंने शायद लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय है दिल्ली में, वहाँ से किया है. वहाँ भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है. Yeah, sorry. The kids, they were just continue. They were giving rings. So मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को कि अपने हरियाणा में मैंने क्या नोटिस किया, मैं जस्ट इसे कंपैरिजन बताता हूँ, शायद आप लोग समझ पाओगे. हम लोग क्या समझते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की. पहली बात तो योगा टीचर्स, जो लोग ऑलरेडी योगा टीचर्स हैं, हम तो योगा सिखाते हैं, हमें तो करने की जरूरत ही नहीं है. इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ओवर अहंकार भरा हुआ है, हम क्यों करें, हम तो टीचर हैं, अरे सीख लेंगे, हम तो कर लेंगे, हम तो. और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स 1 दिन 2 दिन करके सोचते हैं हो गया हमारा, हो गया तो ठीक. ऐसा नहीं होता. बीमारियां ना तो 1 दिन में आती है, ना ही 1 दिन जाती है. ठीक है, 10 साल इनको लगते हैं इनको बनने में, एक्यूमुलेट होने में. तो 10 साल की 15 साल की जो प्रॉब्लम्स है, how can you say that within 1 class or within a 1 week only it will be resolved? It is not possible. Practically it is not possible, and medicine also it is same. Medicine is also same. So because I know, because the starting of this event I was discussing with Naresh sir, that, and I am 100% sure that Naresh sir was sure that no sir, more than 500 students will come. I was telling to no sir, it is not possible. I know, because I belongs to Haryana. I know what is the mentality of that kind in that papers there. I was telling no sir, it will not cross 100 also. You are telling 5. No, he was telling no sir, 500, more than 500 will come. Let's see sir. Now results is front of you. So 2 ID me, so 32 including the academic. I think 25 students are here right now. Only 25. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग मानते तो हैं, पता भी है, बट करना नहीं चाहते. आलसी हो गए हैं, आलसी सारे के सारे. मैं खाली स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, मैं लोगों की बात नहीं करूँ, टीचर्स भी आलसी हो गए हैं. समटाइम्स कभी मैं खुद को ही बोलता हूँ, मैं भी आलसी हो गया हूँ. आज मैंने भी खुद सुबह मॉर्निंग प्रैक्टिस नहीं की, आज का छूट गया मेरा. तो कभी कभी हम भी आलसी हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं चलेगा. रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी वो हमें वो वाला रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो हम जितने भी बड़े लेवल पर हम देखें, आप जब किसी भी फिल्म स्टार को या बड़ी इंडस्ट्री को पकड़ो, और इससे भी ऊपर जाओ ना, अपने नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए. वो फ्लाइट में जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं. अभी पिछले कुछ दिन पहले उनका दिलजीत के साथ में एक रिकॉर्डिंग पब्लिक हुई थी, उसमें भी वो योग की ही बातें कर रहे हैं. और आप इंडिया से बाहर जाओगे ना, इंडिया की पॉपुलैरिटी है ही योग की वजह से. नहीं तो बाहर क्या जानते हैं हमें कि भारत तो नाटक करने वालों का देश है, साफ सपेरों का देश है. स्वामी विवेकानंद जी तब गए, तब उन्होंने थोड़ा सा एक उसमें मेंटलिटी में
चेंज करने की कोशिश की। स्वामी कानंद जी का फॉरेन टूर हुए, 1 बाय 1 बहुत सारे कंट्री में उन्होंने विजिट किया, धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। बट अभी भी बहुत नीड है, बहुत ज्यादा नीड है। और वो नीड को कौन पूरा करेगा? हम ही लोग उसको पूरा करेंगे। खाली योगा डे को सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है, खाली 1 दिन 2 दिन इवेंट में जुड़ लिए, उससे कुछ नहीं होगा। मेरी मम्मी बोलती है ये बात, मेरी मम्मी का डायलॉग है, बेटा काम करोगे फायदा तेरा होगा, लेकिन अच्छा दूसरों को लगेगा। पढ़ाई मैं अपनी कर रहा हूँ, गोल्ड मेडल मिला, फायदा मेरा हुआ, ठीक है, जीआरएफ निकला, ऑल इंडिया में टॉप रैंकिंग आई, फायदा मेरा हुआ, लेकिन अच्छा सबको लग रहा है। और अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो सभी लोगों को बुरा लगेगा, धिक्कारने लगेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो सभी लोग अपने आप ही जुड़ने लग जाएंगे, हमें किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं किसी से जान पहचान नहीं बनाता हूँ, जान पहचान अपने आप बन जाती है। आप अच्छा करो, अपने आप ही आपके साथ अच्छे लोग अपने आप से जुड़ते जाएंगे। तो बस टाइम की शॉर्टेज है, मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो मैं सच में बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने अभी तक मैं देखा हूँ हरियाणा में, जैसे स्वामी रामदेव, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है, बाबा रामदेव जी का। और मुझे बाकी लोग इतने एक्टिव दिखते ही नहीं है जो पूरे के पूरे इस तरीके से सरेंडर हो। मैं नरेश सर से सच में इस चीज में बहुत खुश हूँ कि वो सच में एक टैक्टिक ग्राउंड लेवल पे जागरूकता का काम कर रहे हैं। तो आप सभी से यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ जैसे मेरी मम्मी वाला डायलॉग आप फॉलो कीजिए कि योगा हम खुद के लिए करेंगे, अच्छा दूसरों को लगेंगे, फायदा हमारा होगा, बीमारियां हमारी ठीक होगी, अच्छा दूसरों को लगेगा। अरे योगा कर रहा है। मैं स्कूल में 12th क्लास में मैंने करना शुरू किया था, मेरे क्लासमेट मुझे छेड़ने लगे थे, आ गया बाबा रामदेव का चिल्ला, ऐसे करके बोलने लग गए। ठीक है ठीक है ठीक है, आज वही लोग बोलते हैं तेरा भाग्य जो तू वहां है। बाकी बाकी दोस्त कहाँ गए? क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, बट वो मेरा लक रहा कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ, वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, एसवीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर। तो वो स्टेज को मैं कंपेयर करता हूँ, क्या है कि लोग छेड़ेंगे, आपको बोलेंगे, आगे आपको भी ऐसे छेड़ने लगेंगे, बट उनको सुनना नहीं है। उनको सुनोगे तो आगे आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। शुरू में लोग धिक्कारेंगे, ऐसा महात्मा बुद्ध जी कह के गए हैं। शुरू में वो छेड़ेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मारपीट भी कर सकते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी। घर में भी बोलेंगे, मेरे घर में भी बोलेंगे, आ गया अब ये चल रहा है तो बाबा जी बन गया, बोलती अब ये तो शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसी थ्योरी बनी हुई है कि योगा वाले शादी नहीं करेंगे, बाबा लोग वो नहीं करते, बाबा ऐसे होते हैं, बाबा वो होते हैं, बाबा वो होते हैं। इतना नेगेटिविटी भरा हुआ है लोगों के अंदर। तो उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के आना है, ठीक है। और आप सभी लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप योगा को उस तरीके से नहीं देखोगे जो सामान्य लोग देखा जाता है। मेरे गुरु जी डॉक्टर ने श्री जोरा सिंह आर्य जी, जिनमें हमें भी आप लोग जानते होंगे, जो कॉम्पिटिशन्स में हैं, 21 टाइम्स उनका लगातार नेशनल्स में गोल्ड मेडल आया है। तो वो भी मुझे बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस। और बहुत सारे नेशनल कोच के साथ जब बातें करते हैं तो बताते हैं कि नेशनल्स लेवल पे, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है वो क्या हाल होता है। चलो दूर मत जाओ, अभी मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ। आप लोग रोहतक से हो, रोहतक में हमारी जो एक थी ना, अभी भी हैं, गीता मैम हैं, जो नेशनल जो गोल्ड मेडल, मूवी भी बनी है उनके ऊपर, गीता फोगाट, और जो एक दो और हैं, वो उनका फिगर क्या था और आज क्या है, जरा कंपेयर करोगे? बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि जब वो कंपटीशन खेलती थी, जब वो नेशनल्स में, इंटरनेशनल में गई थी, तो उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, एकदम स्लिम ड्रिम फिट। और आज क्या है? कभी सोचा ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ? और वही चीज हमारे योगा वाले जो नेशनल, नॉट ओनली योगा, ऑल द स्पोर्ट्स, हम सिर्फ क्या करते हैं, मतलब इसको हम बोलेंगे दिखावे की दुनिया या मतलबी दुनिया, कि हमें मतलब है हमारा मेडल आ जाएगा, हमारी पोजीशन आ जाएगी, हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तभी तक हम पढ़ेंगे,
हमें जॉब मिल जाएगी तभी तक पढ़ेंगे, जॉब मिलने के बाद में कोई नहीं पूछता भैया जॉब तो परमानेंट होगी, अब क्यों पढ़ना, जाओ जयराम जी, हम क्यों पढ़ाए किसी को, हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाई करें। ऐसा मेंटलिटी ज्यादातर हमारे साइड मैंने देखा, जबकि यहाँ पे साउथ में ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे अभी गली के बच्चे बार बार रिंग कर रहे थे, उनको हिंदी नहीं आती है, बट दे आर वेरी वेरी गुड इन इंग्लिश। इवन my English also something weak, sometimes I ask what advanced word you are using। so इतना बड़ा गैप है हमारे नॉर्थ में और साउथ के अंदर। हम लोगों के बीए एमए वाले बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ के सेकंड क्लास के बच्चे इतना फ्लुएंट बात करते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, इतना बड़ा गैप। सरप्राइज, आप जब आओगे साउथ में तब आपको पता चलेगा ये गैप है क्या। इसका ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है, नहीं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा है। जैसे हमारी हरियाणवी है, हिंदी है, ठीक है, यहाँ की कन्नड़ा है। इवन दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, सेकंड क्लास स्टूडेंट, थर्ड क्लास स्टूडेंट, फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। ये कैसा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। बस आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि आप सिर्फ दिखाने के लिए मत कीजिए, एक्चुअलिटी कीजिए, कि कल को लोग आए। यहाँ पे लोग डर जाते हैं, कई बार मैं बोलता हूँ ना मैं हरियाणा से हूँ, बोलते हैं हरियाणा वालों को एक ऐसे खोप सा बना हुआ है, हरियाणा वाले तो लड़ाकू होते हैं, हरियाणा वाले तो दिमाग के ठरकी होते हैं, इस टाइप का एक खोप बना हुआ है कि ये तो भाई दिमाग के पैदल हैं, कुछ भी कर देंगे, इनके साथ ज्यादा मत बोला करो। मतलब कि हमारी छवि क्या बनी हुई है बाहर जाकर के। कई लोग बड़ा होते हैं, वो हम तो बड़े गुंडे हैं, हम बदमाश है, बट बाहर के लोग आने से भी डरते हैं, विजिट तक नहीं करना चाहते हरियाणा में। ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हम लोगों की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब गीता का ज्ञान शुरू हरियाणा से हुआ है और लोग हरियाणा में ही नहीं आना चाहते हैं। गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ है और लोग आना भी नहीं चाहते। सुर ओरिजिन जहां से हुआ नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हम अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं उसको। बस छोटा सा आपसे निवेदन है, काम आप अपना करो, योगा आप अपने लिए करोगे, अच्छा सभी को लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। बाद में कभी टाइम मिला तो मैं डिटेल में कभी और लेक्चर लूंगा। अभी के लिए बहुत टाइम हो गया, सॉरी नरेश सर, आपको मैंने 10 मिनट्स बोला था लेकिन मैंने ज्यादा ले लिया। थैंक यू सभी को, नमस्ते। सबको अच्छा लग रहा है सर आपको सुनना, और आपने जो रियलिटी से अवगत कराया है वो ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बदलाव है भी, और योग से बदलाव हमारे बच्चों में भी आ रहा है सर, जो साथ में जुड़े हुए हैं। और कुछ बच्चों के अलावा जैसे निशांत नरवाल के नाम से जुड़े हुए हैं, एक पेयर है, बड़ा प्यारा पेयर है, हर रोज़ सुबह आते हैं। अमित भाई हैं, ये भी आते हैं, और साथ में इनके बच्चे और मिसेज सब ये सुबह इतनी ठंड में भी योग करने आते हैं। और कौन हैं जो सुबह जुड़ते हैं हमारे साथ। वैसे ये जो कक्षा हम शाम को शुरू कर रहे हैं अभी, इसका जो उद्देश्य है हमारा अष्टांग योग का हमने रखा था। काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि सबको अष्टांग योग से अवगत कराया जाए, क्योंकि वहाँ सुबह जो कक्षा होती है उसमें हम नहीं बता पाते सर, कि मतलब डिटेल में बात नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ जनरली प्रैक्टिकली होता है, और प्रैक्टिकल में भी जो योग अभ्यास चल रहा है, सूर्य नमस्कार चल रहा है तो सूर्य नमस्कार के बारे में बात चलेगी, किसी आसन चल रहा है तो आसन के बारे में, अष्टांग योग के बारे में कभी संडे को वैसे हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं हर चीज़ के बारे में, किसी न किसी बारे में। तो इस कक्षा का उद्देश्य है कि आपको अष्टांग योग के बारे में बताया जाए कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग क्या दिया है, और क्या है उसका व्यवहारिक रूप, क्या है उसको कैसे हम लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, और क्या क्या उससे हमारे अंदर बदलाव आने वाले हैं, जो मैं स्वयं के अंदर भी देख रहा हूँ। तो आज शुरुआत है, आज शुरुआत हमने सर के व्याख्यान से थोड़ा किया, और सर ने हमें काफ़ी अच्छा बताया है। आने वाले दिनों में लगभग 1 सप्ताह तक हम इस कक्षा को चलाएंगे। आज जो नए जुड़े हैं सुबह उनको बता देंगे, क्योंकि अभी प्लान जो है मैंने लंच के बाद ही किया ये, और 2-2:30 बजे से माइंड चलो कब करना है शुरू कर ही देते हैं आज से ही। चलिए, अभी आप में से कोई सुबह जुड़ता है जो पहली बार हमसे जुड़ा है और योग अभ्यास कर रहा है?
कोई है ऐसा बंदा जो ऑनलाइन सुबह जुड़ते हैं उनमें से, जो प्रतिदिन योग कक्षा अटेंड कर रहा है? ममता हैं, रॉयल नाम से जुड़े हैं, जो सुबह जुड़ते हैं और योग अभ्यास करते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मोनू हैं, कोई भी बताइए। अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। जो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो हम पूछते रहते हैं और ऑनलाइन जो है हम नहीं ले पाते रिव्यू आपका। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार जी नसीब भाई, नमस्ते। मोनू ने हाथ उठाया था, आप बोलिए मोनू। अभी ममता ने उठाया था। मोनू सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी, प्रातः योग कक्षा आप, हाँ, डेली करते हैं अभ्यास? अपना वीडियो ऑन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या उसका सर अच्छा लगता है सुबह सुबह जैसे आप करवाते हैं ना, बारीकी से कोई मिस्टेक होती है तो आप बता देते हो जी। उससे ना हमें सीखने को मिलता है ज्यादा। अगर हम वैसे ही वीडियो ऑन करके यूट्यूब पे वगैरह वीडियो वगैरह देख के करते हैं तो हमें अपनी कमियों के बारे में पता नहीं लगता जी। और आपसे सीखते हैं तो आप हमें बता देते हो उनके बारे में। ठीक है, आप पहले, इससे पहले जुड़े थे हमारे साथ या अभी इस चैलेंज में जुड़े हैं? नहीं सर, अभी चैलेंज में ही जुड़े हैं सर। अच्छा ठीक है, कैसे मिला आपको लिंक हमारा ये? सर हम है ना, जैसे कि हम कुछ केयू के यूनिवर्सिटी के सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ठीक है। उन्हीं में से किसी एक बंदे ने मेरे पास भेजा था ये लिंक। ग्रुप में थे हम तो वहां से मिला था सर। ठीक है, शाबाश, जुड़े रहिएगा और ज़रूर आप अपने आप में बदलाव, और आपके वातावरण में जो जहाँ रहते हैं ना वहाँ भी योगिस्ट जो होते हैं उनके वातावरण में ऑटोमेटिकली पॉजिटिवनेस बन जाती है। हाँ, ममता बहन जी ने सर। हाथ उठाया है जी। ममता करके हाथ उठाया हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मोहित, और बोलिए, जो बोलना चाहता है अपना माइक ऑन करें और बोलें। आपके विचार ले रहे हैं। कल से अपनी प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे हम, जो पढ़ाना है हमें वो आपको पढ़ाएंगे। आप सुन पा रहे हैं मोहित, या जो भी? अभी ममता आपने हाथ उठाया, क्या आप कुछ कह रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आप बहुत सुबह अच्छा लगता है सर आपके साथ जुड़कर। सुबह योगा सुबह करते सुबह हैं अच्छे आप? से एक्सरसाइज। अच्छा, अभी से करने लगे हैं या पहले से करते आ रहे हैं आप? हाँ जी पहले से करते आ रहे हैं? सर। हाँ वैसे थोड़ा बहुत करती थी सर, रूटीन में तो अभी हुआ है, जैसे बीच में छूट गया था, अच्छा। नहीं हो पा रही थी, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा यूं है, माइंड सेट हो जाता है शाम को ही कि भाई सुबह उठना है, ज्वाइन करना है, अच्छा, बहुत अच्छी तो अच्छा बात है। लगता है सर। ये अच्छी बात है कि शाम को जो माइंड सेट करके सोते हैं ना कि सुबह योग अभ्यास करना है, तो वो आराम से उठ पाते हैं। अदरवाइज तो ये रहता है सुबह उठने के समय कल करेंगे, लेकिन जिसने सोच लिया कि सुबह करना है तो वो बगैर किसी डाउट के उठ जाता है फट से। और कोई रॉयल नाम से था, एक हाथ रेज किया था किसी ने। हेलो जी जी भाई। ओम, प्रणाम सभी को। प्रणाम मोहित सबसे भाई। पहले तो मैं नरेश सर का और राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा वैल्यूएबल समय निकालकर हम सभी का मार्गदर्शन किया। जो योग से जुड़े हुए हैं उनका भी, और जो योग में अपना शुरुआत करना चाहते हैं, जो नए नए साधक हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शन रहा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सर का धन्यवाद करेंगे। और एक जो सुबह जो क्लास होती है उसके लिए सबसे पहले नरेश सर को बधाई, जो इतने लोगों को लगभग 500-600 तो ग्रुप में जुड़े हैं, वो एक मैसेज से कम उनके दिमाग में ये तो जाता है कि जो योग क्लास चल रही है कम से कम उसको देखें, तो उसके दिमाग में कम से कम इतना तो जा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं
जो सुबह 6 बजे उठ के योग करते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो आराम आराम से ये जागरूकता जो अभियान चलाया है, ये आराम आराम से लोगों के अंदर फैल रहा है। और जो पहले जुड़ रहे थे उससे अभी संख्या अप डाउन होती रहती है, और हम आशा करते हैं कि जो अभी आज जुड़े हैं वो कम से कम जो सुबह जो प्रैक्टिस होती है 6 बजे से लेके 7 बजे तक, उसमें ज्वाइन करें, कम से कम उसको सुने। अगर आप कर नहीं सकते हैं तो सुनेंगे तो उससे भी आपके ऊपर योग का प्रभाव जरूर पड़ेगा। आपको लगेगा कि कुछ न कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो आप कोशिश किया करो कम से कम सभी जुड़े। फिर से आप सभी का एक बार धन्यवाद जी। थैंक यू भाई। मोहित काफ़ी योगदान कर रहे हैं हमारे साथ, अच्छा योग कर रहे हैं, सुबह ऑब्जर्व करते हैं और बाद में मुझे भी बताते हैं कि इस तरह से डिस्कस करते हैं। साथ में जो कर रहे होते हैं उनको भी बताते हैं कि अच्छा कर रहे हैं आप सभी। ऐसे बीच में ये उनकी आवाज़ हमें कक्षा में सुनने को मिलती रहती है। और कोई अपने विचार देना चाहेगा? क्योंकि आपके विचार, आपका जो फीडबैक है ना, वो हमें मोटिवेट करता है। विशेष रूप से जो सुबह कक्षा में तो आते ही हैं, फिजिकली ऑनलाइन ये हमने पहली बार किया है, ये प्रयोजन इस तरह का चला रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें मोटिवेट करेगा आगे इसको जारी रखने के लिए, और हम तो चाहेंगे कि इसको सालों साल ऐसे ऑनलाइन चलता रहे ये हमारा। जो बंदे दूर से हैं, जैसे मोनू ने बताया कि वो जुड़े हैं, बाहर से हैं। कहाँ से हैं मोनू आप? फतेहाबाद से सर। हाँ, फतेहाबाद से हैं, तो वो सुबह तो आ नहीं सकते, या कुछ विद्यार्थी भी होते हैं जो यहाँ नहीं हैं और यहाँ से चले जाते हैं, उनका भी मन होता है कि वो योग करते रहें। तो हम इसको चलाना चाहते हैं। चलाएंगे तभी जब आप इसको एप्रिशिएट करेंगे, तो वही हमें ऊर्जा प्रदान करता है, आपका एप्रिसिएशन। हाँ, कोई कमी है तो वो ज़रूर हमें बता दें कि सर इसको, जैसे आप लोगों ने कहा कि अब जो है ना कक्षा का समय 6:20 की बजाय 6 बजे कर दिया जाए, 6-7 तक, तो हमने उसको तुरंत अगले दिन से ही 6 से 7 कर दिया है। जी सर। नरेश सर, मैं लीव करना चाहूँगा, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है। जी सर, जी सर। तो थैंक यू। अच्छा लगा आप सभी लोगों के प्रयास को देख करके। तो मीनाक्षी जी, कामाक्षी जी, मनीषा जी, आपकी पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। हमारे लिए कोई थैंक यू सेवा सो हो तो मच याद सर। करना। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते सर। और ये जो कक्षा हम चला रहे हैं अभी शाम को, इसमें हम अष्टांग योग के बारे में, नाम तो सबने सुना ही होगा कि पतंजलि ने अष्टांग योग हमें दिया है। योग सूत्र में 6 हमारे दर्शन हैं। उन 6 दर्शनों में एक दर्शन है योग दर्शन, जिसे महर्षि पतंजलि ने दिया। उसमें कई प्रकार की साधनाएं उन्होंने बताई हैं, और पूर्ण रूप से जो व्यवहारिक है, जिसे हम अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। उसके 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसे हम कहते हैं ना कि योग क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने कहा है योग को वियोग, वियोग, वियोग। योग मतलब, योग एक तो होता है जुड़ना, और उन्होंने कहा कि बिछड़ना ही योग है। लेकिन उसने कहा कि बिछड़ना किसका है? जो हमारी आसक्ति बनी हुई है ना, इस शरीर के साथ में, इस संसार के साथ में, उस आसक्ति को तोड़ना है। प्रकृति और पुरुष का नाम उन्होंने दिया है। पुरुष को यानी आत्मा कहा है, प्रकृति को उन्होंने ये सारा जो संसार जिन जिन पदार्थों से जुड़ा हुआ, जिन जिन से हमारी आसक्ति है, कहीं हमारी अपने यूट्यूब से है, कहीं व्हाट्सएप से है, कहीं रीलों से, कहीं टेलीग्राम, फेसबुक, पता नहीं किस किस खाने की चीज़ों से, पीने की, शरीर से, अपने किसी और इक्विपमेंट से, किसी सगे संबंधी से, आसक्ति जो राग है, उसका वियोग ही योग कहा है। और ऐसा ही गीता में कहा है। वो चीज़ें कहीं हैं, वो किस तरह से हमारे जीवन में आएंगी, किस तरह से उनको हम समझें, उनका व्यवहारिक रूप क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, आसन की परिभाषा महर्षि ने क्या दी है, प्राणायाम क्या है। हर जो उन्होंने जो जो विधियां बताई ना, अपने आप में पूर्ण है,
पूरी तरह से पूर्ण है। जब आप देखेंगे कि आसन की बात की तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि उस अनंत परमात्मा में ध्यान लग जाएगा आपका। प्राणायाम के बारे में कहा तो भी उन्होंने कहा कि आप के सब प्रकार के अंधकार मिट जाएंगे। और प्रत्याहार में तो सब बाहर की इंद्रियां समाप्त हो जाएंगी, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाएंगे, स्वयं को जान जाएंगे। और धारणा, ध्यान और फिर समाधि, यानी कि जो योग है वो अपने आप में कोई कार्य नहीं है, योग एक फल है। ये जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों का फल है। जैसे हम करते हैं ना योग, एमए कर रहे हैं, एमए योगा कर रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। अब क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? सर एमए योगा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? एमए योगा कर रहा हूँ। लेकिन एमए योगा या एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए इकोनॉमिक्स कब होगी? जब वो 2 साल पूरे हो जाएंगे। अभी क्या है, एमए योगा की प्रोसेस कर रहे हैं। तो एमए योगा कब होगी? जब वो 2 साल होंगे, पूरा एग्जाम दे देंगे, आपके हाथ में डिग्री होगी, तो वो ही है आपका योग। योग क्या है? जो प्रोसेस 8 अंगों का जब हम पालन करते हैं तो जो हमें फल मिलता है वो योग है। तो वो योग कैसे प्राप्त होगा? जो हम कहते हैं ना, क्या योग करने जा रहा हूँ, वो कर रहे हैं आप। योग को पाने के, योग के उस योग रूपी फल को पाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जब योग मिल जाएगा ना, जब योग घटित हो जाएगा तो सब प्रकार के प्रयास जो है वो समाप्त हो जाएंगे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एक चीज़ को हम समझने वाले हैं अच्छे से, योग की डेफिनेशन को भी अच्छे से समझने वाले हैं ताकि भ्रांतियाँ दूर हों। सर ने जैसे बताया कि हमें क्या ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़रूरत है। योग समग्र स्वास्थ्य की बात करता है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, सामाजिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, आध्यात्मिक की बात नहीं करता। वहाँ पूर्ण रूप से स्वास्थ्य बनता है। और पूर्ण स्वास्थ्य जब होता है जब शरीर से भी, आध्यात्म से भी, समाज से भी, हर तरह से जब हम स्वस्थ बनते हैं तो ही सभी पहलुओं को लेके चलता है योग। तो आज हमारा समय हो गया, इतना ही रखेंगे। हर रोज़ हम 7:30 से 8 बजे तक तो हमें जो बताना है आपको बताएंगे, और उसके बाद 10-15 मिनट जैसा भी जिसका समय हो बाकी जाते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करता रहेगा हम उसमें, और नहीं है तो फिर अपने चलेंगे। अभी और कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने विचार रख सकता है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। या कक्षा में कोई सुधार है, या कोई अभी जुड़ा है और सुबह नहीं जुड़ता तो उसको जुड़ना चाहिए। या तो फिजिकली वहाँ आइए हमारे पास टैगोर ऑडिटोरियम में, अगर लग रहा है ठंड है नहीं जुड़ सकते, आ सकते फिजिकली, तो ऑनलाइन जुड़िए। नमस्कार सर। जी नमस्ते आदित्य सर। सर एक्चुअली कुछ एक दिनों से थोड़ा घर परिवार में व्यस्त हूँ, तो इधर उधर आना जाना हो रहा है। आज भी शाम को लेट ही ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर। ये है कि योग से मेरा तो मतलब काफी समय से वो रही है। बाकी भाग दौड़ तो रेगुलरली करता ही रहता हूँ, जैसे फुटबॉल खेल लेते हैं, कभी मैराथन होती है तो दौड़ लेते हैं, पर योग पे इतना फोकस नहीं किया। बाकी वैसे जैसे हठ योग की प्रक्रिया भी एक आधी बार, शंख प्रक्षालन वगैरह कभी कभी कर लिया करते थे, पर अब उतना रूटीन में नहीं है। पर ये मेरा अंदर से विश्वास योग पे बहुत गहरा है, वो और शायद उसी वजह से ही मतलब अभी तक भी भाग दौड़ बढ़िया आराम से होती रही है। बिल्कुल सर, श्रद्धा का जो विश्वास की जो बात की है ना आपने, वो जरूरी है। तो मेरे को तो योग के अलावा मेरे को नहीं लगता कि इस धरती पे कोई ऐसी चीज है जो इंसान का पूर्ण रूप में विकास कर सकती है। बस कहीं मेरी भी कमी रही कि मैंने उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। बाकी मुझे अंदर से ये लगता है कि अगर योग जो है वो एक ऐसी चीज है जिससे आदमी अमृत तक प्राप्त कर सकता है। मेरा अपना अंदर की फीलिंग बता रहा हूँ, मतलब उस लेवल तक जाया जा सकता है। पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो बस कभी किसी दिन आपके साथ वहां पे जब रोज तक आ जाऊंगा तभी बातें ये जो करके और आपसे आपने बताया ना, विद्या विंदते अमृतम, ये किसी ने अपने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का लोगो देखा हो ना, तो उसमें देखना ये लिखा हुआ है, विद्या विंदते अमृतम।
टैगोर ऑडिटोरियम में जो आते हैं वो बड़ा सा वहाँ लोगो छपा हुआ है, वहाँ देखना लिखा मिलेगा विद्या विंदते अमृतम। विद्या से हमें अमृतों की प्राप्ति होती है। विद्या का अर्थ है यहाँ ज्ञान, और ज्ञान ही, ज्ञान और योग दो चीज़ें होती हैं। एक तो ज्ञान तो होता है जो आपने किताबों से ले लिया, और जब वो विद्या तब बन जाता है या योग तब बन जाता है जब आप उसको अपने जीवन में उतारने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारे कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि योगी से, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी के पास सिर्फ ज्ञान है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और आपने कई बार किसी को कहा भी होगा या सुना होगा, देखा है ना, ज्ञानी बना। तो ज्ञानी नहीं, इसलिए योगी बनो, साधक बनो। साधक सुना है ना, साधक जो साधना कर रहा है। ठीक है, और बताइए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। श्रद्धा की बात जो आपने कहा ना, श्रद्धा, तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। मेरे छोटे भाई को सर प्रॉब्लम थी एक्चुअल में, अस्थमा की बचपन में। तो उसको कई चीजों का ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी जब कोई राहत नहीं मिली, तो फिर अल्टीमेटली को योग पे उसमें ठंडी पट्टियों का लेप करते थे छाती पे, और वो फिर उसको मैं दौड़ाता था काफी, मुझे याद है। तो उसको अब उसका अल्टीमेटली काफी फर्क पड़ गया। जी सर। तो इससे भी योग में मेरा तो विश्वास बहुत गहरा है। काफी